जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस प्यारे से वीडियो में, जिसमें जो आपका चैप्टर चला था प्यारा सा वैगुत आवेश तथा क्षेत्र, इसके महा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। जी हम वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और हमें पता है काफ़ी बच्चों का डेरिवेशन से नाम सुनते ही एक नफरत सा आ जाता है दिल के अंदर, लेकिन डोंट वरी, इस नफरत को आज हम प्यार में बदल देंगे। डेरिवेशंस आपके लिए सबसे प्यारा हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आपने अच्छी तरीके से देखा, आपको लगेगा कि सर ये डेरिवेशन कौन थे भाई जिससे हम नफरत करते थे, आप गले लग जा, ऐसा फीलिंग होगा। तो वीडियो को बस अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि चीज़ों को आप एक्सप्लेन करते चलेंगे, आसान तरीके से इसको डेरिवेट करके दिखाने वाले हैं। एंड जो आपको बुक में भी शायद ना देखने को मिले, छा जाने वाले हो गुरु। तो आइए इस टॉपिक को आप शुरू करते हैं, क्यों ना। क्या टॉपिक है? वैगुत दूधों के कारण हमें क्या करना है? निरक्षी स्थिति पर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि अक्षीय स्थिति पर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा था सबसे पहले, और जिसमें हमने आपको बताया था 3 पॉइंट्स जिसके द्वारा हम डेरिवेशन को करते हैं। 3 पॉइंट, अगर उन 3 पॉइंट्स को अगर आपने समझा है तो आइए बताते हैं, उन्हीं 3 पॉइंट का हेल्प करके इसका भी डेरिवेशन कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कोई भी डेरिवेशन आपके सामने आए, सबसे पहले तो उसके प्रोसेस को थिंक करना, यानी कि ये डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे ये होगा, कैसे शुरुआत होगी, कैसे इसका व्यंजक आपके सामने निकल कर आ जाएगा, इसको जरा सोचने की कोशिश करेंगे हम ना। आइए देखते हैं। हमें कुछ नहीं पता कैसे डेरिवेशन होगा, सोचेंगे लेकिन फिर भी। अच्छा बताओ, वैगुत दूधों के कारण हमें निरक्षी स्थिति पर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले तो माइंड कहता है कि वैगुत दूधों तो बनाओ पहले। तो आइए माइंड की सुनते हैं, और प्रोसेस में सबसे पहले जो आपका काम होगा, आपके माइंड में आया कि वैगुत दूधों बनाएंगे, फिर उसकी निरक्षी स्थिति पर हमें निकालना है वैगुत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइंड कहता है कि निरक्षी स्थिति पर एक बिंदु होगा, उस बिंदु पे हम क्या करेंगे? वैगुत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाकर अपना डेरिवेशन का व्यंजक निकाल लेंगे। यही होगा प्रोसेस। सेकंड पॉइंट पे हाथ रुकेगा नहीं, तुरंत स्क्रीन पर या अपने जो भी कॉपी पेन आपने लिया है वहां पर प्रोसेस को जो आपने सोचा वो आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले वैगुत दूधों का आपने सोचा, तो वैगुत दूधों को बनाइए। आइए बनाते हैं एक प्यारा सा वैगुत द्विध्रुव, जो कि होता है एक प्लस वाला आवेश का एंड एक, ठीक है। तो ये हमने बना दिया माइनस वाला आवेश। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? जरा इनकी बीच की दूरी आपको याद है? जरा देखें तो। यस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, 12 होती है सर दूरी। अगर बीच में से अगर आप इसको काटने की कोशिश करोगे तो ये L आधा आधा बट जाता है। यही होता है वैगुत दूधों। तो 12 का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 भागों में हमने इसको काट जो दिया, तो अब इन 2 भागों को काट दिया, ये वैगुत दूधों हो गया। इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको बांध लेते हैं बिंदु B, और इस बिंदु को भी नाम दे देते हैं जहां पर काट दिया O, क्योंकि ये सारे बिंदु बाद में दर्शाने के काम आएंगे, ठीक है। A B जहां पर काटा, ये O काटा। अब हमें क्या चाहिए सर? निरक्षी स्थिति चाहिए। अक्षीय स्थिति मतलब कि सर जी एक्स अक्ष, अक्षीय स्थिति मतलब कि एक्स अक्ष, निरक्षी स्थिति मतलब कि वाई अक्ष, वाई अक्ष को निरक्षी स्थिति बोलते हैं। यानी कि सिंपल क्लियर कट हमने क्या बोल रहा है ये डेरिवेशन कि वाई अक्ष बनाओ, वाई अक्ष बनाओ, रुके की हो तो वाई अक्ष हमने बना दिया। अब इस पर एक बिंदु लेंगे हम, और उस बिंदु पर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप कहीं भी बिंदु लो, यहां पर 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 लो, आपकी मर्जी, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा स्टूडेंट्स। लेकिन जरा मेरी भी बात मान लिया करो, मेरी भी जरा सुन लो। आपको आसानी कहाँ पड़ेगी? यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, आपको आसानी पड़ेगी जब आप बिंदु को यहाँ पर लोगे, ठीक है। तो आइए बिंदु को, पॉइंट को हम यहाँ पर लेते हैं और इसको मान लेते हैं पॉइंट P। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इस बिंदु P पर हमें क्या चाहिए? वैगुत क्षेत्र की बस तीव्रता निकाल लेनी है, काम खत्म हो जाएगा, डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। बिना कुछ सोचे हमने ये बनाया है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको इसी तरह करना है, कोई प्रेशर आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। अब जो हमने यहाँ पर सोचा है प्रोसेस को, उसको यहाँ पर आपको लिखना भी है। आइए हम खुद आपके साथ मिलकर इस चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया? ए बी एक वैगुत दूधों बनाया, उसके मध्य बिंदु O से एक रेखा खींची, कौन सी? लंबवत एक रेखा खींच दी, और उस पर एक बिंदु लिया दोस्तों P, जहां पर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये दूरी जरा मान लेते हैं, ये दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है वह दूरी हम ले लेते हैं दोस्तों x, नहीं x लेते हैं कि चलो r ले लेते हैं।
इसको हम आर लेते, कितनी बार एक्स लेंगे यार, कितनी बार एक्स लेंगे। अब एक्स को भूल जाओ दिमाग से, अब हम आर लेकर निकालेंगे। अब चीज़ों को जो हमने बनाया है उसको यहाँ पर एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होता है, जिस पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो आइए लिखने का तरीका जानते हैं। शुरुआत में आपने क्या किया, वैगुत दूधो बनाए ए बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी हमारा क्या है, एक वैगुत दूधो है, एक वैगुत द्विध्रुव है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया सर, मध्य बिंदु जो आपका ओ था, इससे आर दूरी पर लंबवत एक रेखा खींची, जिसके मध्य ओ है ना, इसी ओ से हम क्या कर रहे हैं, लंबवत आर दूरी पर एक बिंदु P है आपका, ठीक है। दूरी पर बिंदु आपका एक दूसरा है, कौन सा, P है, क्लियर। और यही बिंदु P पर हमें क्या चाहिए, वैगुत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। लिख देंगे जहां पर हमें क्या करनी है, जहां पर हमें वैगुत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैगुत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो इसी तरह चीजों को सोचकर आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक। राइटिंग एंड अब तीसरा पॉइंट आता है प्रदर्शन करना, यानी कि चीजों को अब निकाल कर दिखा देना, डेरिवेशन को पूरा कर देना। यानी कि जो मांगता हमें क्या, वैगुत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर, इस वैगुत क्षेत्र की तीव्रता ही ना चाहिए बिंदु P पर, वो अब निकाल कर दिखा दो एग्जामिनर को अपना पोटेंशियल कि हम क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले तो वैगुत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, बेसिक से फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं वैगुत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है किसी आवेश के कारण, तो वो क्या होगा, ये होता है आपका K गुणे में आवेश का मान, गुणे में जो आपके आवेश होते हैं जिसकी कारण आप निकाल लें उसका वैल्यू Q, और बटे में जहां पर K का मान आप सभी जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है स्टूडेंट, ठीक है। मैंने कई जगह किताबों में देखा है कि बार बार K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन जो प्रो तरीका होता है ना, उसमें केवल हम K लिखते चलेंगे हर जगह। K का मान हम ब्रैकेट में साइड में लिख देंगे, एग्जामिनर को बता देंगे जो K हम लिख रहे हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एग्जामिनर भी खुश, हम भी खुश, और चीजों को आसान तरीके से डेरिवेट कर देंगे, और लास्ट में एकदम लास्ट में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, काम खत्म, आसान तरीके से आपका हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। चलिए एंड बात करेंगे इसकी दिशा की भी, दिशा भी हमने आपको बताई थी, याद करिए। वैगुत क्षेत्र की तीव्रता तो अगर हम निकाल लेंगे, अगर प्लस का आवेश होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता बताओ क्या होगी, तो आप तो बता दोगे आसानी तरीके से। लेकिन अगर मैं दिशा पूछूं तो दिशा भी हमने आपको सिखाई थी जब वैगुत क्षेत्र पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था हमने कि अगर प्लस का आवेश होता है तो उसके कारण वैगुत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाती है, अगर माइनस का आवेश होता है ना तो उसके कारण वैगुत क्षेत्र की तीव्रता पास आती है। क्यों सर दूर जाती, क्यों पास आती है, याद करो हम हमेशा क्या लेते थे, छोटा सा एकांक आवेश लेते थे, छोटा सा एकांक आवेश लेते थे, और इसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही तो वैगुत क्षेत्र की तीव्रता होता था। यानी कि अगर इस पे बल बताओ कहाँ लगेगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, यानी कि दूर जाएगा बल, बल क्या होगा, प्रतिकर्षण वाला लगेगा, भगाएगा एक अपने पास से, तो जिधर बल उधर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। इसमें भी देखो बल दोस्तों किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, तो इसमें वैगुत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की ओर होगी, क्योंकि माइनस प्लस खींचेंगे तीव्रता की दिशा होगी इधर आपकी, ठीक है। अच्छे से बना देते हैं इसको। तो ये हमने देख लिया दिशा भी, ये हमने देख लिया कैसे निकालना है, ये भी सूत्र, ये हमने बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो तो हमने आपको बता दिया। अब हमें बस क्या करना है, निकालना है यहां पर इस आवेश के कारण एवं इस आवेश के कारण इस बिंदु पर अलग अलग हम तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, E1 जो कि होगा आपका इस प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण वैगुत क्षेत्र, ठीक है। फिर हम एक और नाम देते हैं दोस्तों E2, क्योंकि दो आवेश है तो दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। E2 जो कि होगा माइनस आवेश के कारण, दोनों के लिए अलग अलग निकाल के हम लिखेंगे, फिर दोनों का हम परिणामी ले लेंगे, तो आपका दोस्तों P पर आ जाएगा वैगुत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी, दोनों का परिणामी, ठीक है, जैसे हमने पिछले वालों में किया था। एंड इसका वैल्यू निकालने से पहले इसकी दिशा भी बना देते हैं। यहाँ पर प्लस के कारण वैगुत क्षेत्र की तीव्रता बताओ किधर की ओर होगी, प्लस है, इधर हम आपसे दिशा पूछें तो इसी की रेखा में ऐसे ऐसे दूर जाएगा, मतलब कि सर इधर की ओर हो जाएगा, ऐसे इसी की दिशा में दोस्तों ऐसे दूर जाएगा, ठीक है। ये प्लस के कारण, इसे हमने क्या माना है
E1 माना है, ठीक है। और अगर माइनस से पूछे तो माइनस के कारण क्या हो जाएगा, ये अपने ही पास बुलाएगा, अपने ही पास इसको खींचेगा, यानी कि इधर की ओर। तो इसको हम मान लेंगे दोस्तों E2, ये हमने मान लिया E2, ठीक है। अरे यार ये तो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में कोण भी तो होता है, याद करो त्रिभुज होता है तो उसमें एंगल वगैरह की बात होती है जरूर। तो हम यहाँ पर एक कोण भी लेंगे, क्या लेंगे, कोण। तो मान लेते हैं ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, मान लिया ना। तो ये भी अपने आप थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों की दूरी भी दोस्तों एल एल है, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या है, इसी रेखा में, इसी रेखा में, तो ये थीटा है, तो इसको थोड़ी ना कुछ अलग हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो कोण हो जाएगा ना भाई साहब, ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में हमारा एक नियम चलता है कि अगर त्रिभुज में ये एक एंगल होता है ए, ये एंगल होता है एक बी, तो अगर इसके सीधे में एक रेखा खींच देना तो ये एंगल होता है ए प्लस बी। ये मैथ वाले स्टूडेंट को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो आप सभी क्या करें, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है जो कि हमने आपको बताया। तो ये 2 थीटा हो गया, ये थीटा थीटा, कोण की भी बात कर ली, दिशा की भी बात कर ली। तो आप वेट नहीं करते हैं, प्लस क्यू के कारण वैगुत क्षेत्र निकालते हैं, जो कि होगा के गुणे में आवेश प्लस वाला और बटे में दूरी का बस स्क्वायर कर देना है सर, ठीक है। बस दूरी का स्क्वायर कर देना है। और दूरी आपसे पूछेंगे बताओ क्या होगी, ये जो दूरी होगा, मान लो ये दूरी, ये जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस डी, जो यहाँ पर हमें चाहिए, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये आप हमें बताइए तो जरा देखते हैं। अगर आपने बता लिया ना, सच में आप डेरिवेशन के मास्टर बनोगे आगे, ठीक है। चलो अब आपको डिस्टेंस हम निकाल कर बताते हैं कैसे आएगा, बहुत ही आसान तरीके है। ये सब चीज़ें क्लास 8 9 में ही हमने देखी थी दोस्तों। हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, जो कि दोस्तों क्या है, ए प्लस आवेश से दूरी है इस बिंदु P की, ठीक है। एंड यहाँ पर एक रेखा भी तो खींचा है दोस्तों, जो कि ऐसे लंबवत है R, ठीक है। एंड ये ऐसे मिला हुआ है जिसकी लंबाई L है दोस्तों। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होगा जरा, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज आपका क्या है, एक समकोण है। और समकोण त्रिभुज में एक नियम चलता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के। लंब के स्क्वायर के, लंब मतलब कि R के स्क्वायर करेंगे, और ये जो है आधार, इस आधार के स्क्वायर के प्लस में आधार L है तो L का स्क्वायर, ठीक है। तो D स्क्वायर बराबर क्या आया, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आया। और जरा देखो यहाँ पर हमें क्या भरना है, D का स्क्वायर ही तो लिखना है। तो ये मान आप यहाँ पर उठा के रख दीजिए सिंपली, ठीक है। डिस्टेंस के तो कितनी आसान तरीके से हमने आपको ये डिस्टेंस भी निकाल के दिखा दिया। ये सब चीजें हमें पता थी, वैगुत क्षेत्र भी आपने पढ़ रखा है, दिशा आपको पढ़ रखा है, तो डेरिवेशन आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप सीरीज से हर एक चीज पढ़ोगे ना तो चीजें आपको बहुत ही आसान लगती है, ये आप खुद देखोगे अगर आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। चलिए अब हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो इसके कारण भी वही होगा, के गुणे में आवेश, प्लस माइनस का टेंशन नहीं है बच्चा। यहाँ पर कोई भी आवेश है, बस उस आवेश का मान रखना है हमें। प्लस माइनस तो हमें दिशा बताता है कि खींचेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, ओके। तो हमने वही आवेश क्यों रखा, बटे में इस माइनस आवेश से जितनी दूरी है उस दूरी का हमें क्या करना है, स्क्वायर यहाँ पर रखना है, उस दूरी का स्क्वायर हमें रखना है। और अगर ये डी है ना तो ये भी डी ही होगा, क्योंकि अगर त्रिभुज के दोस्तों अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ये चीज़ें मैथ्स में हमने पढ़ी थी क्लास 8 9 में। अगर आपने नहीं खोला किताब तो इसमें हमारी क्या गलती है, हम बता रहे तो आप नोट कर लीजिए। अगर आप वीक है, अगर आपने चीज़ों को पहले नहीं पढ़ा तो इसमें दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अगर आप अभी हम बता रहे हैं, अभी आपको हम बता रहे हैं कि अगर त्रिभुज होता है यहाँ पर, अगर ये भुजा, अगर ये कोण बराबर होते हैं तो भुजा भी बराबर होती है। इसको साइड में नोट कर लीजिए, बस यही तो करना था। भुजा भी बराबर होगी, मतलब कि ये डी है तो ये भी डी होगा। अगर यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर है ना, तो इसमें भी वही चीज़ आपका लिखा जाएगा। इसी डी का स्क्वायर बराबर में आपकी के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर लिखोगे, और कुछ नहीं लिखने वाले हो। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आधा से ज़्यादा काम कर लिया है, बस इस बिंदु पर हमें क्या करनी है, तीव्रता का परिणाम ही निकालना है। यानी E1 और E2 का परिणाम ही बस हम निकाल लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा डेरिवेशन। तो इसके लिए ये सभी चीज़ें इरेज करते हैं, ये चीज़ें इरेज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैगुत क्षेत्र, ये क्या होगा, ये अब हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो जो बिंदु P पर परिणामी वैगुत क्षेत्र होगा ना, वो आपका याद रखें 2E cos थीटा होता है। ये कैसे हमने निकाला,
आप जानना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि सर ये आया तो आया कैसे, कैसे आपने 2e cos थीटा रख दिया, जहाँ पर थीटा तो ये है, उसी का cos आपने लिखा है। ठीक है, ये कैसे है आपको बताते हैं। देखिए कोई भी अगर आपका दो सदिश है, इसको साइड में नोट करिएगा, डेरिवेशन में नहीं लिखना है। अगर दो सदिश होते हैं, एक होता है आपका a और एक होता है आपका b, एक दूसरे के बीच में कोण बनाए हुए हैं थीटा, कोई भी कोण, तो इनका जो परिणामी होता है ना, परिणामी, वो आपका क्या होता है, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, और यहीं पर इस केस में देखेंगे तो a और b हमारा क्या है, E1 E2 है। थीटा कोण क्या है यहाँ पर, इस केस में थीटा आपका 2 थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इन्हीं दो का हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाया और आपके लिए साइड में हमने रफ में ये निकाला था परिणामी, जो कि आपको क्लियर कट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो ये याद रखना, बस इसी को लिख देना है परिणामी में और निकाल लेना है। जहाँ पर E आपका क्या है दोस्तों, E क्या है दोस्तों, आपका वैभव क्षेत्र की तीव्रता है, E1 E2 KQ बटे में आर स्क्वायर एल स्क्वायर, KQ बटे में आर स्क्वायर एल स्क्वायर। जरा यहाँ देखो तो ये E1 जो है, E2 जो है, E1 और बराबर है किसके, E2 के। E1 E2 तो बराबर है भाई साहब, यानी कि अब यहाँ पर E के जगह पे E1 रखो या E की जगह पर E2 रखो, आपकी इस्ता दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, तो आइए रख के हैं और डेरिवेशन का क्रियाक्रम कर देते हैं। ये परिणामी भी कैसे आया बता दिया हमने आपको, बस इस डेरिवेशन को हमें कंप्लीट करना है। चलिए, आपके लिए कैमरा को थोड़ा डाउन हमने कर दिया ताकि आपको नीचे जो हम लिखे वो चीज़ें आपको साफ दिखाई दे, इसलिए। ठीक है, चलिए आप सभी आगे लिखिए यहाँ पर 2e की जगह पे आप कुछ भी लिख दीजिए इसमें से। e की जगह पे चलो हम यही लिख देते हैं KQ बटे में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद cos थीटा है आपका, cos थीटा था आपका, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे सर, ये cos थीटा बस हमें नहीं पता है तो cos थीटा निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। cos थीटा होता है सर आधार बटे में कण, आधार बटे में कण, ये हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला जो कि होता है लाल बटे कक्का, आपने भी पढ़ा होगा। ये होता है आधार, ये होता है कण, जो कि हमें देता है cos थीटा का वैल्यू। यहाँ पर cos थीटा बस निकाल लेंगे। थीटा आपका ये है, आधार आपका क्या होगा, इस त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज देखिए जरा जनाब, बस इस त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज में थीटा आपका ये है, इसी का cos थीटा में चाहिए जो कि क्या होगा, आधार। ये देखो आधार क्या है, L है आपका, आधार आपका हो गया L बटे में कण, कण आपका क्या होगा सर, ये त्रिभुज में कण आपका ये होगा जो कि है D। डी स्क्वायर का मान निकाला था जो कि आया था आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर रखा था। हमें D का मान चाहिए ना, कण का मान चाहिए ये D, तो D आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा का मान, जो कि यहाँ पर आपको रख देना है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो 2KQ बटे में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये है इसके। फिर मल्टीप्लाई में cos थीटा का मान क्या आया था हमारा, ये आया था L बटे में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कि 1/2 बाहर में। अंडर रूट मतलब कि सर जी क्या लिख रहे हो आप, अंडर रूट मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2 है, यही है ना, इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या होगा, अब तो और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देखो ये चीजें दोस्तों क्या है, आधार समान है, आधार समान है तो घाती क्या हो जाएंगे, समान है ना तो घाती जुड़ जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो घाती हम जोड़ देंगे, K2KQ मल्टीप्लाई में L आपका है ही ना, इस 2 को हम क्या करते हैं, L के पास लिखते हैं। ये 2 आपका L के पास हमने लिखा ताकि आपको क्या, किसकी एंट्री करवा सके हमने यहाँ पर L के साथ 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम लिख देंगे Q मल्टीप्लाई में 2L तो ये आपका P के बराबर होता है, ताकि हम इस पूरे के जगह P को लिख सके, इसलिए 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर नीचे में आधार समान है तो इसके घाते 1 है, इसकी घाते 1/2 है, ये 1 और 1/2 आपस में जुड़कर क्या बन जाएंगी, 3/2 बन जाएंगी। 3/2 हम क्या लिख देंगे, इनके घातों पर लिख देंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर के घाते क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, जब 1 और हाफ जुड़ जाएगा। ठीक है, और Q इंटू 2L की जगह पे दोस्तों ये इस चीज की एंट्री करवा देंगे P की। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और आगे हम बढ़ेंगे तो
के क्यू की जगह पे आपका आ जाएगा दोस्तों क्यू, इसकी जगह आ जाएगा आपका पी, एंड ये चीज़ें आप नीचे जैसे है वैसे आप चाहे तो उतार दीजिए। ठीक है, क्लियर आपका? तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है और लास्ट में आपको दोस्तों क्या करना है, के का मान 1/4πε0 रखकर एग्जाम में चले जाना है। इतना अगर आप कर देते हो, ठीक है, और डेरिवेशन कंप्लीट होता है, लेकिन एक स्थिति आपकी बनती थी, हमें बताना है। एक स्थिति बनती है आपकी जब l का मान दोस्तों x से बहुत बहुत छोटा होता है, यानी कि जब l का मान आपका ये r से बहुत छोटा होता है, इसको जब हम 0 ले लेते हैं लगभग, ठीक है, तो अगर हम 0 लेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपका के पी बटे में r² प्लस में 0 का स्क्वायर के पावर 3/2 होगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, r के स्क्वायर पे आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो के पी बटे में ये चीज़ देखो, ये चीज़ आपका r के स्क्वायर पे आ जाएगा 3/2 और 2 से 2 फिर कटेगा तो r का दोस्तों क्या बचेगा, क्यूब बटेगा। ठीक है, तो ये के पी बटे में r³ हो जाएगा जब आप स्थिति ये वाला लिखोगे। ठीक है, तो ये स्थिति भी समझा दी, मैंने डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया है। तो जाने से पहले बस यही कहेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, एंड चैनल पे अगर आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट, बेस्ट कंटेंट वाली वीडियो ही आपके सामने हम लेकर आएँ और आपको उससे फ़ायदा पहुँचे और काफ़ी हर एक स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे। इसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा हमारे लिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पर। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इस पूरे टॉपिक का नोट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।